हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में जो है वो धारा 25 तक कंप्लीट कर ली थी। अभी हमारी जो है वो नगर पालिका के अधिनियम की धारा जो है वो हम 26 से लेके 35 तक पढ़ेंगे। ठीक है। और हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक माइंड मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये जो धाराएं हैं हम ये एग्जाम में जो है भूले नहीं और हमें क्या हो वहाँ पे माइंड में एकदम से क्लिक कर जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जो है हम शुरुआत करते हैं धारा 26 पे। देखिए 25 में क्या था, 25 में जो था वो मतदान का अधिकार दे रहे थे। ठीक है, 25 में क्या दे रहे थे, मतदान का अधिकार। अब 25 में अगर मतदान की बात कर रहे हैं तो 26 में क्या होगा, 26 में ऑब्वियसली बात है जब हमें कोई अधिकार मिलते हैं तो हमें उसके बाद में क्या बताया जाता है, रीति रिवाज या फिर उसकी रीति बताई जाती है, नियम बताए जाते हैं कि तुम्हें जो है ये अधिकार दिए तो हैं लेकिन इनकी रीति क्या क्या है। तो आप इसको इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि 25 में अधिकारों की बात की गई है तो 26 में किसकी बात करेंगे, रीति की। तो यहाँ पे मतदान करने की रीति, 26 में मतदान का अधिकार, सॉरी 25 में मतदान का अधिकार और 26 में मतदान करने की रीति। तो आप इस तरीके से 25 और 26 को रिलेट करके कर सकते हैं। ठीक है। धारा 27, देखो 27 को किससे याद रख सकते हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आकस्मिक रिक्तियां भरने की प्रक्रिया। तो 27 इस, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सताई। अब कोई हमें सताए तो क्या करोगे आप, आकस्मिक हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे, काम करेंगे ना। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि सताई या सताया किसी ने, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वहां पे पद खाली हो जाएंगे। ठीक है। और पद खाली हो जाएंगे तो आकस्मिक रिक्तियां भरने की प्रक्रिया, समझ गए ना आप, कि 27 में क्या हो रहा है, किसी ने सताया तो हम उसके लिए हम कुछ ना कुछ मतलब ये न्यायालय में या फिर कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो हमें सता रहा है वो उस पद से हट जाए। ठीक है। ये आपको मैं सिर्फ एक याद करने के लिए इंटर रिलेट करके बता रही हूँ। तो हम यहाँ पे फिर जैसे ही वो पद खाली होंगे तो आकस्मिक रिक्तियां भरेगी कि नहीं भरेगी। तो 27 को आप ऐसे याद रख लेना, किसी ने सताया तो आकस्मिक रिक्तियां भरने की प्रक्रिया। अब इसके बाद में 28, 28 में क्या है, 28 में जो है वो निर्वाचन अपराध। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 10, 8 प्लस 2, या फिर आप इसको सिंपली जैसे धारा 28 है तो 2 प्लस 8 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 10। तो 10 बस, क्या बस करो, अपराध। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, निर्वाचन अपराध की। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या बस करो, निर्वाचन अपराध। अब इसके बाद में धारा 29, धारा 29, तो 29 में भी क्या हो गई, ये 11। तो 9, 2, 11 कौन होते हैं, भ्रष्ट आचरण करने वाले होते हैं ना। तो भ्रष्ट आचरण करने वाले ही 9, 2, 11 होते हैं। इस तरीके से आप धारा 29 को याद रख सकते हो। अब बात आती है धारा 30 की। तो धारा 30 में क्या है कि निर्वाचन जो मामले हैं उसमें सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। अब ये इसमें जो है एक बात ये बताई गई है कि सिविल न्यायालय में प्रश्न को ग्रहण, मतलब जो है किस किस तरीके के प्रश्न जो है वो ग्रहण करने के लिए उनको अधिकारिता जो है वो नहीं होगी, मतलब नहीं दी गई है, या फिर न्यायालय कब प्रसंगत किया जाएगा, ये आप अंदर इसमें जब व्याख्या पढ़ोगे तब समझोगे। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो कि 30 में जो है, 30 में आने के बाद में क्या होगा, देखो 30 जो है उम्र, वो एक बहुत मैच्योरिटी की उम्र होती है और यहाँ पे आने के बाद में अधिकारिता की बात तो होगी होगी। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब 30 में जब अधिकारिता की बात हो रही है तो 31 में क्या होगा, 31 में देखो बेसिकली है क्या कि अगर आपको कोई भी गड़बड़ी पता चली चुनाव में, कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, तो वहां पे आप निर्वाचन याचिका लगा सकते हो। कहाँ पे लगा सकते हो, जिला न्यायालय में। और कब, 1 माह के भीतर। ऐसे नहीं कि आप कभी भी लगा सकते हो, 1 माह के भीतर। और ये जो है आर्टिकल
31 से लेके 35 ये सारे के सारे आपको रिलेट करके ही आप याद कर सकते हो। जैसे कि 31 में क्या है, 31 में जो है वो जिला न्यायालय की बात है, 32 में उच्च न्यायालय की बात है, और 33 में ये बात है कि जो धारा 33 है इसमें कि भाई हमें लगा कि हाँ गड़बड़ी है, तो फिर निर्वाचन रद्द कैसे होगा, ठीक है। और इसमें जो है, सॉरी, जो 34 वाली धारा है इसमें क्या बताया गया है कि आदेश व विनिश्चय की अंतिमता, देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आप जिला न्यायालय जो है वहां पर चले गए, सबसे पहले वहां पर आपको लगा कि वहां के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय पे चले गए, लेकिन इसके बाद में आप और इसमें आगे तक इस बात को नहीं लेके जा सकते। आपके जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब वहीं पे जो है ये आपकी अंतिमता होगी, जो भी इसमें निश्चय आएगा उसकी अंतिमता होगी। धारा 31 और 32 के तहत ये बात किसमें कही गई है, 34 में। अब 35 में क्या कहा गया है, सदस्यों हेतु निहरताएं या अयोग्यताएं, ठीक है। अयोग्य कब कब माना जाएगा, वो किस तरह से माना जाएगा, तो 28 में अगर उसने अपराध किया हो, निर्वाचन अपराध, और 29 में भ्रष्ट आचरण किया हो, ये दोनों चीज अगर होगी तो 6 वर्ष तक उसको चुनाव लड़ने पर क्या हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनका तो मैंने बता दिया कि 2, 8, 10, तो क्या बस करो अपराध, 9, 2, 11 कौन होते हैं, भ्रष्टाचरण वाले। फिर 30 से लेके 35 तक हमने कैसे रिलेट किया कि 30 में जो है वो अधिकारों की बात हो गई, 31 में जिला न्यायालय में याचिका, 32 में उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। फिर 33 देखो, 3, 3, एक 3 आ जाता है तो हम शुभ नहीं मानते, तो यहाँ तो 2, 3 की बात है। तो जब 2, 3 आ रहे हैं तो यहाँ पे सीधी किसकी बात हो रही है, निर्वाचन रद्द होने की। 34 में, 34 में क्या है, अंतिमता, कि अंतिमता कहाँ मानी जाएगी, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में। अब 35 में क्या है, 35 में अयोग्यता। देखो 35 तक तो जब हम 30 में ही अधिकार दे रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हाँ मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो 35 तक तो बहुत ज्यादा हम मेच्योर मानते हैं, तो उस समय तो हमें अयोग्यताओं की जांच करना बहुत जरूरी है। तो 35 में हम फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सदस्यों हेतु निहरताएं और अयोग्यताओं की जांच कर रहे हैं, मतलब इसमें ये सारी बातें दी हुई हैं। बेसिकली हम यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी व्याख्या दी हुई है। और मेनली धारा 28 में अपराध, ठीक है, धारा 28 में जो है वो निर्वाचन अपराध, और धारा 29 में भ्रष्ट आचरण, क्या 6 वर्ष तक चुनाव पर प्रतिबंध, ठीक है। अब हम एक बार क्या करेंगे, हमने जितनी भी धाराएं पढ़ी है उसका हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी धारा नंबर 3, 3 में 3, 5 करने वाले, इनके लिए किसका निर्धारण कर दिया जाता है, सीमा का, तो परिसीमन की बात, ठीक है। 4 में क्या था, 4 में जो है वो कुछ हम उन्हें उपबंधों में छूट देंगे, 4 में क्या देंगे, कुछ उपबंधों में छूट देंगे, या फिर कुछ नियम बनाने की हम उनको शक्ति देंगे। 5 में क्या था, 5 में उन्होंने गठन कर लिया था, किसका गठन कर लिया था, नगरपालिका की स्थापना और नगरपालिका बोर्ड का गठन कर लिया था। क्योंकि हमने 3 में तो उनको क्या दी थी, 3 में तो सीमा निर्धारण किया था, लेकिन 5 में उनको हमने कुछ अधिकार भी दिए थे। 6 में मैंने आपको बताया था कि संरचना से करके आप याद रख सकते हो, कि 6 की संरचना से रिलेट करके मैंने बताया था। 7 में क्या था, साथ मिलकर काम करोगे तो क्या होगा, पद की बात होगी। उसके बाद में 8 में अध्यक्ष के ठाठ, 9 में अगर 9 बोला तो क्या हो जाएगा, बोर्ड में विभाजन। 10 में, 10 से मैंने क्या बताया था, अवधारणा, बोर्ड की अवधारणा राज्य सरकार द्वारा। 11 को शुभ मानकर क्या करेंगे, निर्वाचन की नामावली निर्वाचन संचालक। उसके बाद में 12 में जो बार डालते हैं उनको क्या दे देते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रत्यायोजन या कार्य सौंपना। 13, 13 में क्या था, 13 मेरा, 13 मेरा, ठीक है, प्रत्येक वार्ड हेतु निर्वाचक नामावली। उसके बाद में 14 का मैंने आपको बताया था कि 14 के बाद में
जब आरटी एक्ट में 14 तक बात कर ली तो 14 के बाद में वो कहीं ना कहीं अपना पंजीकृत कराएगा, तो उसके लिए क्या निर्हरताएं हैं, क्या अयोग्यताएं हैं। अब 14 में अगर निर्हरताएं पाई गई तो फिर 15 में क्या करेगा, कुछ जुगाड़ लगाएगा। तो जुगाड़ लगाएगा तो वो क्या करेगा, मिथ्या घोषणा करेगा। ठीक है। अब इसके बाद में बात किसकी आ जाती है, 16 की। 16 में किसकी बात करेंगे कि भाई 16 में जो है वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। फिर 17 में कम थोड़ी समझेंगे, 17 में क्या समझेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी। उसके बाद में 18 में क्या है, 18 में जिम्मेदारियां। कैसी जिम्मेदारियां, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी। ठीक है। 19 में क्या है, 19 में जो है वो प्रतिनियुक्ति पे समझे जाएंगे अधिकारी और कर्मचारी। 20 में कर्तव्य लोप की बात। 21 में किसकी बात हो रही है, 21 से आप 21 रिलेट करके याद रख सकते हो कि मिनिमम इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है, 21 है। निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता। 22 में क्या है तो 22 दो वार्ड, लेकिन एक वार्ड से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते। 23 में क्या है, 1 2 3 4, मैंने आपको बताया था सॉन्ग से रिलेट करके याद रखना कि ध्वनि विस्तारक और यान पे, इन सब पे रोक। ठीक है। और उसके बाद में हम किस पे आ जाते हैं, धारा 24 में सदस्यों हेतु साधारण निहरता। ठीक है। और इसको मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे याद रखना कि 25 में जो मतदान का अधिकार दे रहे हैं तो 24 में जो है वो साधारण अयोग्यताओं की जांच करना तो जरूरी है, क्योंकि 25 में क्या मिलने वाला है, मतदान का अधिकार। क्या मिलने वाला है 25 में, मतदान का अधिकार। ठीक है। अब यहाँ पे साधारण अयोग्यताओं की बात हो गई, 25 में किसकी बात हो गई, मतदान के अधिकार की हो गई। तो 26 में अब हम क्या करेंगे, रीति तो बताएंगे, तो मतदान करने की रीति। 27 में मैंने बताया था सताएंगे तो आकस्मिक रिक्तियां। 28 में क्या है, 2 + 8 10, बस करो अपराध। 2 + 9 कितने हैं, 11। ठीक है। 9 2 11 कौन होते हैं, भ्रष्ट आचरण करने वाले। 30, 30 में क्या है कि 30 को मैंने आपको बताया था अधिकारों की बात। 31 से 35 तक कैसे याद करेंगे हम, 31 से 35 तक हम याद करेंगे कि जो हमारे जो भी हमारे ये निर्वाचन मतलब 31 से 35 तक कैसे याद करेंगे, निर्वाचन याचिका 1 माह के भीतर, जिला न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उच्च न्यायालय की। ठीक है। तो इनको तो आप दो को ऐसे रिलेट कर लेना, मतलब निर्वाचन याचिका, कोई भी चुनाव में गड़बड़ी पाई गई तो 1 माह के भीतर जिला न्यायालय में जो है वो निर्वाचन याचिका हम दे सकते हैं। उच्च न्यायालय में अपील 30 दिवस के भीतर, ये भी 30 दिवस के भीतर दे सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 2 3 आ गए तो शुभ थोड़ी होंगे, तो यहाँ पे निर्वाचन रद्द होने की बात हो गई। 34 में क्या है, 34 में हम अंतिमता ये बता रहे हैं कि 31 और 32। ठीक है। 31 किसकी थी, जिला न्यायालय की, 32 किसकी थी, उच्च न्यायालय की। तो जो अंतिमता होगी कोई भी डिसीजन की वो कहाँ पे होगी, जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में। फिर 35, 35 में क्या है, सदस्यों हेतु निर्भरताएं और अयोग्यताएं। तो 35 में आते आते एक बार और अयोग्यताओं की जांच होगी। इसमें धारा 28 और 29 तक, 28 में अपराध, 29 में भ्रष्ट आचरण। और अगर इनमें जो है वो दोषी पाया गया तो 6 वर्ष तक चुनाव पर प्रतिबंध। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है वो 3 से लेके 35 तक धारा कंप्लीट करवा दी है। आपको ये जो है मेरा तरीका कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएं, और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी बताएं। और अगर आपको सही में चीज़ें लर्न हो रही है, धाराएं अब इजी लग रही है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिसिएट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।